नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से मिले दुनिया के अंत होने के सबूत। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं ये बिल्कुल सच है। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद 4 मुख वाले शिवलिंग के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, परंतु इस मंदिर में मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी मूर्ति है जो धरती फाड़ के बाहर निकल रही है और जिसने ये साबित कर दिया है कि बहुत ही जल्द कलयुग का अंत होने वाला है। आखिर किसकी है ये मूर्ति और क्या है इसकी पूरी सच्चाई, इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप में समापित है। यूनेस्को विश्व संस्कृत विरासत स्थल की रूचि में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में महादेव का सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में शामिल है। आज हम आपको यहाँ नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव के पशुपति स्वरूप में समापित इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल की स्थित इस मंदिर में सबसे अधिक संख्या भारतीय पुजारियों की है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर की शक्ति और महत्व बढ़ जाती है। पशुपति मंदिर के चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख ऊपर की दिशा में भी है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख्य दक्षिण की ओर है उसे आंख और मुख कहा जाता है। उत्तर की ओर के मुख को तत्वपुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जम्मू के ऊपर की तरफ है उसे इंसान मुक्त कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारिक माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। अब पारस के पत्थर के बारे में तो आप सभी ही जानते होंगे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। इस मंदिर में भोलेनाथ के प्रकट होने के पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रथ बहाया गया तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण के कहने पर वो भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव भी यहाँ से युक्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। उस स्थान को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन भगवान शिव भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान से भैंस के रूप में भूमि में जमाने लगे। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूप में महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असली रूप में आना पड़ा। फिर उन्होंने पांडवों को समाधान दे दिया, लेकिन भगवान शिव का तो मुख भारी था, लेकिन उसका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और मुख्य वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन तो इसका पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे जन्मे पशु की यूनिट नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ किसी घाट का पानी जाता है, कहीं और ले जाना वर्जित है। अब बात कर लेते हैं इस मंदिर परिसर में एक ऐसी मूर्ति के बारे में जो सीधे तौर पर कलयुग के अंत का संकेत कर रहा है। आप जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। यह मूर्ति आधा ऊपर आधा जमीन के नीचे मौजूद है।
कहते हैं कि यह मूर्ति पहले जमीन के नीचे ही थी, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है यह मूर्ति ऊपर की तरफ आ रही है। और जब यह मूर्ति ऊपर की तरफ आ जाएगी तब जितनी भी पौराणिक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं वो सभी विलुप्त हो जाएंगे। भारत के सभी 4 धाम और स्थल से गायब हो जाएंगे। चारों तरफ तबाही देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यह मूर्ति सीधे तौर पर अंत का संकेत दे रही है। तब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मूर्ति किसकी है। यह मूर्ति भगवान विरूपाक्ष की मूर्ति है, जो देखना मत भूलिएगा। पशुपतिनाथ मंदिर का पूरा परिसर अद्भुत चमत्कार और रहस्य से भरा हुआ है और यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही एहसास होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।